वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। डीएम हो क्या, मुसलमान भी हो, तो क्या हिंदुओं के परिवार पर दादागिरी दिखाओगे? जानते हो, देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मुसलमान को डीएम अगर बना दोगे तो खतरा है, क्योंकि भाई वो हिंदू त्योहारों पर धारा 140 लगवा देगा। इस देश में ऊपर से नीचे तक एवरीबॉडी, सबके सब, इन सबको आदत हो चुकी है हिंदू धर्म को खत्म करने की। आपको एक खबर ऐसी बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप इतना शॉक्ड हो जाएंगे कि भैया एक आदमी को डीएम बनाया जाता है, अगर वो मुसलमान हो हिंदू हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो ताकत का धार्मिक तरीकों में गलत इस्तेमाल कर रहा है तो शायद इस देश की जनता को सोचना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ तमीश शर्मा। राजस्थान के झुंझुनू जिले में दीपावली पर धारा 144 लागू करने के आदेश को आखिरकार संशोधित करना ही पड़ा। संशोधन की जानकारी झुंझुनू पुलिस ने अपने आधिकारिक हैंडल से जारी की है। 28 अक्टूबर 2021 को जिला अधिकारी झुंझुनू द्वारा दिए गए आदेश का भारी विरोध हो रहा था। क्या था वो आदेश? ये संशोधन जनभावना को देखते हुए लिया गया। इस संबंध में पहला आदेश जारी होने के 2 दिन बाद 30 अक्टूबर 2021 को जारी किए गए अपने आदेश में डीएम झुंझुनू आईएएस उमरदीन खान ने बदलाव किए हैं। नए आदेश में पेट्रोल पंप, गैस गोदाम के साथ धर्मस्थलों और अस्पतालों के पास पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं है। इसी के साथ सभी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने को कहा गया। नए आदेश में बंदूक आदि का प्रयोग वर्जित होगा और इसके साथ धारदार हथियारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। और इससे पहले वो आदेश आपको बताने जा रहे हैं जो कि 28 अक्टूबर को आया है। 28 अक्टूबर 2021 को झुंझुनू जिले में दीपावली त्योहार के चलते धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। धारा 144 दोस्तों जरा सुनिए, अभी तो हालांकि बदलाव कर दिए गए हैं जब फटकार पड़ी, लेकिन धारा 144 एक शहर में जहां पर हिंदू रहते हैं, क्यों भाई हिंदू अपने पटाखे क्यों नहीं फोड़ सकते? इस बात की जानकारी झुंझुनू पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी प्रकाशित की थी। ट्वीट में यह भी बताया गया था कि आदेश जिला अधिकारी झुंझुनू उमरदीन खान द्वारा दिया गया है। जिला अधिकारी झुंझुनू आईएएस उमरदीन खान राजस्थान कैडर के 2008 बैच के हैं। इससे पहले वो राजस्थान परिवहन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ट्रैफिक थे। कुछ ही समय में 28 अक्टूबर 2021 का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसी के साथ इस पर भारी विरोध भी होने लगा था। राजस्थान में अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। अरे क्यों ना आपत्ति करें भाई, आप एक मुसलमान है तो इसका मतलब यह है कि आप एक शहर में धारा 144 लगा देंगे बिना किसी वजह के, जबकि उस शहर में किसी तरह का दंगा नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी दीपावली आ रही है, उसको अच्छे से पता था कोई लोग बाहर निकलेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, उसको अच्छे से पता था और वो चाहता था कि लोग बाहर निकलें और वो उनको धारा 144 के बावजूद भी वो मतलब लोग तो ऑब्वियसली जो है धारा 144 का उल्लंघन करेंगे क्योंकि पटाखे लोगों को फोड़ने हैं और वो यही चाहता था। और इसी वजह से देश में अब तक इस चीज का सवाल उठ रहा है, हिंदू मुसलमान देश में इसी वजह से होता है। वहीं आपको बता दें कि अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने भी इस बात पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, झुंझुनू के जिलाधीश उमरदीन खान का तुगलकी फरमान, दीपावली के त्योहार पर धारा 144 लगाकर धार्मिक ऑडियो चलाने से लेकर जयकारा लगाने तक पर प्रतिबंध। ऐसा तो मुगल शासन में भी कभी नहीं हुआ जैसा आदेश दीपावली पर गहलोत सरकार के शासन में हुआ है। खान साहब को ये सब ईद और बकरा ईद पर याद नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत पटेल ने भी इस आदेश का विरोध किया था। उन्होंने राजस्थान के हालात मुगल काल से भी बुरे बता दिए। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था, झुंझुनू राजस्थान के डीएम उमरउद्दीन खान ने 1 से 6 नवंबर को दीपावली पर जिले में धारा 144 लगाई है। धार्मिक गाने नारे पर हर एक चीज पर रोक। राजस्थान में मुगल राज से भी बुरी स्थिति है और है। इस देश में अब एक सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कोई मुसलमान है, आप उसको डीएम अगर बनाओगे तो आपको पूछना पड़ेगा कि हिंदू परिवारों से आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि दिक्कत होगी तो वो फिर से दोबारा धारा 144 लगा देगा और हिंदुओं की फीलिंग्स को, हिंदुओं की आस्था को दबा देगा। खैर, ये मामला बहुत ही निंदनीय है। आपको हमारे कमेंट सेक्शन में इस चीज की पुरजोर तरीके से निंदा करनी होगी और ये आपका फर्ज बनता है। हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि उस डीएम ने कितना गलत किया इस तरीके से धारा 144 लगा के। अगर ईद पे धारा 144 लगा दी जाए तो, या किसी भी मुस्लिम परिवार पे या किसी मुस्लिम त्योहार पे या किसी जो क्रिश्चियंस का त्योहार होता है उस तरह के त्योहारों पर अगर धारा 144 लगा दी जाए तो कैसा लगेगा? ये देश सेकुलर तब रहेगा? तब तो नहीं रहेगा। लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है तब कोई नहीं बोलता और लिब्रांडू वो अब भी चुप रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात मुस्लिम और क्रिश्चियंस की हो, ये लोग चीख चीख के सामने आते हैं। लेकिन जब बात हिंदू त्योहारों की आती है, ये सब चुप हो जाते हैं। आपको क्या लगता है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।